नमस्कार। कैसे हो आप सब। काफ़ी दिनों के बाद मैंने क्लास ली है। किसी कारणवश क्लास ले नहीं पाया। तो आज हम जो हमारी पहले शुरुआत थी एनसीईआरटी की क्लासों की, ठीक है, जो हमारी शुरुआत थी एनसीईआरटी क्लासों की, तो वहाँ से हमने शुरुआत की कक्षा 9 की। ठीक है, कक्षा 9 में हम 3-4 कक्षाओं में अपन कक्षा 9 की जो राजस्थान का जो स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य और परंपरा की जो किताब है उसको हम क्या करेंगे, पूरा करेंगे एनसीईआरटी क्लासों में। ठीक है, तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। 1823 में अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान में किस रियासत से संधि की। 1857 की क्रांति के संबंध में ये प्रश्न है, तो इसका उत्तर क्या होगा? सिरोही। सिरोही रियासत थी, जिसके शासक कौन थे? शिव सिंह थे। ठीक है, 1857 की क्रांति थी जब सबसे पहले सबसे अंत में जो है ना अंग्रेजों से सहायक संधि किसने की थी? सिरोही के शासक थे, वो कौन थे? शिव सिंह थे। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न है। 1857 की क्रांति के समय करौली का जो शासक था वो कौन था? 1857 की क्रांति थी उस समय करौली का शासक कौन था? उसका शासक का नाम क्या था? मदन पाल। ठीक है, मदन पाल जब शासक था और 1857 के समय किसका? करौली का शासक था। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो पहले भी हमने पढ़ा था, तो राजस्थान में जो 1857 की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है वो नसीराबाद छावनी से मानी जाती है। नसीराबाद छावनी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी राजस्थान के अंदर? 28 मई 1857 को राजस्थान में नसीराबाद छावनी के अंदर क्रांति की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। शुरुआत कब मानी जाती है? 28 मई 1857 ईस्वी को मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न है। कवि राजा बांकीदास मारवाड़ के किस शासक के राज कवि और काव्य गुरु थे? जो कवि राजा बांकीदास थे, जो मारवाड़ के किस शासक मतलब मारवाड़ के किस शासक के राज कवि और काव्य गुरु थे? तो मतलब कविराज बांकीदास में मारवाड़ का शासक कौन था? जोधपुर नरेश मान सिंह जी। ठीक है, जोधपुर नरेश मान सिंह जी थे। उनके कविराज जो बांकीदास थे वो क्या थे? इनके राज कवि थे और क्या थे? इनके काव्य गुरु थे। ठीक है, अगला प्रश्न है। डूंगर जी व ज्वार जी जो काका भतीजा नाम से प्रसिद्ध है राजस्थान के अंदर, इसके मानी जाती है, इनके बहुत सारी शौर्य गाथाएं हैं, उसका संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? मतलब जो काका भतीजा के नाम से प्रसिद्ध डूंगर जी और ज्वार जी का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से? वो कहाँ के निवासी थे? वो सीकर के निवासी थे। ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र, सीकर आता है शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत। अगला प्रश्न है। किस क्रांतिकारियों द्वारा धनी लोगों से धन धनी लोगों से धन लूटा और उससे गरीबों में बांट देते थे? मतलब वो कौन से राजस्थान के अंदर क्रांतिकारी थे जो बड़े बड़े व्यापारियों से अंग्रेजों से धन लूटते थे और उसी धन को क्या करते थे? गरीबों के अंदर बांट देते थे। तो वो कौन से क्रांतिकारी थे? तो वो एक क्रांतिकारी थे, कौन से थे? डोंगर जी और जवाहर जी, जो काका भतीजा नाम से प्रसिद्ध है। वो जो क्रांतिकारी थे डोंगर जी और जवाहर जी, वो क्या करते थे? धनी लोगों से धन लूटते थे और उसको क्या करते थे? गरीब लोगों के कल्याण के अंदर उसको बांट देते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है। वीर सतसई के रचनाकार कौन है? वीर सतसई के रचनाकार कौन है? सूर्यमल मिश्रण। जो वीर किसके रचनाकार है? वीर सतसई के रचनाकार है। अगला प्रश्न। डूंगर जी को जो क्रांतिकारी डूंगर जी थे उसको राजस्थान के किस दुर्ग के अंदर कैद किया गया था? मतलब डूंगर जी को किस दुर्ग के अंदर कैद किया गया था? तो उसको आगरा फोर्ट के अंदर। ठीक है, आगरा यूपी के पास, यूपी में पड़ता है, तो उसको कहाँ वो कैद किया गया था? आगरा फोर्ट के अंदर कैद किया गया था। अगला प्रश्न है। लोटू जी जाट व कर्णा मीना लोटू जी जाट व कर्णा मीना का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से माना जाता है? लोटू जी जाट और कर्णा मीना ये जो क्रांतिकारी थे, इनका संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से माना जाता है? तो सीकर से माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है। अमरचंद बाठिया जो अमरचंद बाठिया थे वो राजस्थान के किस क्षेत्र से आते थे? मतलब उनका निवास स्थान कहाँ था और उसने जो क्रांतिकारियों को जो गतिविधियों में भाग लिया था वो कहाँ से लिया था? तो किस स्थान से लिया था? सीकर से। ठीक है, अगला प्रश्न है। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम व्यक्ति कौन थे? देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम क्या है? अमरचंद बाठिया। अमरचंद बाठिया थे जो देश के क्या थे? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम व्यक्ति थे। ठीक है,
अगला प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भूप सिंह, भूप सिंह का अन्य नाम क्या था? विजय सिंह। ठीक है, विजय सिंह का जन्म कब वो कहाँ हुआ? हम सब अच्छे से जानते हैं विजय सिंह का राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। तो इनका जो जन्म था वो 1882 के अंदर गुठावली जिला, जो यूपी में पड़ता है, बुलंदशहर यूपी में पड़ता है। ठीक है, 1882 में जन्म हुआ, गुठावली जिला, बुलंदशहर यूपी के अंदर भूप सिंह जी का अर्थात विजय सिंह का जन्म हुआ। अगला प्रश्न, भारत के अंदर किसान आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं? भारत में किसान आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं? विजय सिंह जी पथिक। ठीक है, वीर भारत सभा के संस्थापक किसे कहा गया? मतलब वीर भारत सभा के संस्थापक कौन थे? तो वो भी कौन थे? विजय सिंह पथिक, या इसे हम भूप सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? ये भी विजय सिंह थे, जिन्हें हम भूप सिंह के नाम से जाना जाता है। विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक का संबंध राजस्थान के किस आंदोलन से था? जो विजय सिंह पथिक था उसका संबंध राजस्थान के किस आंदोलन से था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से। काफी लंबे समय तक चर्चा में रहा बिजोलिया किसान आंदोलन, तो उसके अंदर इनका सक्रिय भूमिका रही थी इनकी। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान समाचार पत्र के माध्यम से राजस्थान में जन जागृति फैलाने में भूमिका किसने निभाई थी? मतलब विजय सिंह पथिक के द्वारा ये अपने द्वारा समाचार पत्र जारी किए गए, कौन कौन से? राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान समाचार पत्र के माध्यम से उन्होंने क्या किया? राजस्थान के अंदर जन जागृति फैलाने का बहुत ज्यादा अच्छा प्रयास किया। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, अर्जुनलाल सेठी का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? मतलब अर्जुनलाल सेठी का जन्म संबंध राजस्थान के किस जिले से है? वो जयपुर के हैं। ठीक है, राजस्थान में सशस्त्र क्रांति व जन जागृति अलख किसके द्वारा जगाई गई है? मतलब राजस्थान के अंदर सशस्त्र क्रांति व जन जागृति अलख किसके द्वारा जगाई गई थी? वो कौन थे क्रांतिकारी? अर्जुनलाल जी सेठी। ठीक है, अगला प्रश्न, जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसने व कब की? जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसने व कब की? तो जैन शिक्षा प्रचारक समिति किसने की थी? अर्जुनलाल सेठी ने की थी। कब की थी? 1905 के अंतर्गत की थी। ठीक है, अर्जुनलाल सेठी द्वारा चलाए गए क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण केंद्र कौन थे? अर्जुनलाल सेठी जो क्रांतिकारी थे उसके द्वारा अलग अलग जगहों पे, मतलब 3 क्रांतिकारी जो थे प्रशिक्षण केंद्र थे, कौन कौन से थे? वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय, ये तीनों जयपुर के अंदर थे। ठीक है, इन्होंने यहाँ क्या किया? क्रांतिकारी का जो जो भी प्रशिक्षण होता था वो यहाँ पे इन्होंने ट्रेनिंग देते थे। ठीक है, अगला अगला प्रश्न है, अर्जुनलाल सेठी के समकालीन जयपुर के शासक कौन थे? मतलब अर्जुनलाल सेठी जो क्रांतिकारी था उस समय जयपुर का शासक कौन हुआ करता था? उस समय जयपुर का शासक कौन था? सवाई माधो सिंह सेकंड था। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस क्रांतिकारी द्वारा कहा गया कि मैं अगर नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था अर्जुनलाल सेठी के द्वारा। अर्जुनलाल सेठी ने क्या कहा? अगर नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा? अर्जुनलाल सेठी का राजस्थान के अंदर बहुत महत्व रहा है और उन्होंने क्रांति की बहुत अलग जगाई है राजस्थान के अंतर्गत। ठीक है, और उन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया है अर्जुनलाल सेठी द्वारा, इसलिए उसको नौकरी का ऑफर आया था अर्जुनलाल सेठी को। उसने कहा मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं क्रांतिकारियों के अंदर भाग लूंगा और मैं क्या करूंगा? क्रांति देश के मतलब 1857 को जो क्रांति थी, क्रांतिकारियों का प्रशिक्षण करेगा और क्या करेगा? अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का प्रयास करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति व महेंद्र कुमार, ये क्या है? पुस्तकें हैं, कौन कौन सी? शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार, ये 3 पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों के रचयिता कौन थे? अर्जुनलाल सेठी। अर्जुनलाल सेठी के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं? ये सामान्य अच्छा प्रश्न बनता है। शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति व महेंद्र कुमार पुस्तकें हैं जो किसके द्वारा लिखी गई है? अर्जुनलाल
सेठी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अर्जुनलाल जो सेठी का संबंध राजस्थान के अंदर उनका संबंध किन किन आंदोलनों से था? अर्जुनलाल अर्जुनलाल सेठी का संबंध जो क्रांतिकारी है उसका संबंध राजस्थान के किन किन आंदोलनों से था? एक पहला संबंध था सेठी हार्डिंग बम हत्याकांड के अंतर्गत। ठीक है। एक इसका संबंध कहाँ था? सेठी हार्डिंग बम कांड के अंतर्गत। ठीक है। दूसरा था एक आर्य हत्याकांड। आर्य हत्याकांड था उसके अंदर भी अर्जुनलाल सेठी का हाथ था। और तीसरा था काकोरी हत्याकांड। ठीक है। काकोरी हत्याकांड के अंतर्गत भी अर्जुनलाल सेठी का हाथ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, केसरी सिंह बारट की जन्मभूमि व कर्मभूमि क्या है? जन्मभूमि मतलब जहाँ जन्म होता है, कर्मभूमि जहाँ मतलब वो काम था, जहाँ उनके कार्य करने की गतिविधियां थी। ठीक है, जहाँ वो कार्य करते थे। तो जन्म उसका कहाँ हुआ अर्जुनलाल केसरी सिंह बारट का? शाहपुरा देवपुरा के अंतर्गत। शाहपुरा कहाँ है? देवपुरा। देवपुरा में इनका जन्म हुआ। और इनकी कर्मभूमि कहाँ रही है इसकी, केसरी सिंह बारट की? तो कर्मभूमि इसकी रही है कोटा में, इसकी कर्मभूमि रही है। ठीक है। अगला प्रश्न, चेतानीरा चुंगटिया। चेतानीरा चुंगटिया जिसमें 13 सोरठे में लिखे गए हैं, इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक कौन माने जाते हैं चेतानीरा चुंगटिया के? केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट है जो चेतानीरा चुंगटिया नामक सोरठे लिखे थे। कितने सोरठे होते थे इसमें? 13 सोरठे। ठीक है। और इसके लेखक कौन है? केसरी सिंह जी बारट थे। ठीक है। केसरी चेतानीरा चुंगटिया ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? केसरी सिंह बारट के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है। कितने सोरठे? 13 सोरठे। ठीक है। अगला प्रश्न है, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? किसने की थी? केसरी सिंह जी बारट ने की थी। कब की थी? 1910 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, कुंवर प्रताप सिंह बारट की जन्मभूमि है? अगला रिपीट प्रश्न हो गया, कौन सी है? शाहपुरा। कौन सी है? शाहपुरा। अगला प्रश्न, प्रताप सिंह बारट का संबंध किस कांड से है? प्रताप सिंह जो बारट थे उसका संबंध किस कांड से माना जाता है? तो उसका संबंध माना जाता है बनारस कांड के अंतर्गत। ठीक है। बनारस कांड हुआ था, उसके अंदर किसका हाथ था? प्रताप सिंह जी बारट का हाथ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का जतिन दास किसे कहा गया है? मतलब राजस्थान का जतिन दास किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? बाल मुकुंद मिश्रा को कहा गया है। बाल मुकुंद मिश्रा का संबंध राजस्थान के किस जिले से था? जोधपुर से था। ठीक है। बाल मुकुंद मिश्रा को कहा गया है, क्या कहा गया है? राजस्थान का जतिन दास। ठीक है। अगला प्रश्न है, सागरमल गोपा का संबंध राजस्थान के किस रियासत से है? सागरमल गोपा जो क्रांतिकारी थे उसका संबंध राजस्थान के किस रियासत से है? तो जैसलमेर रियासत से है। ठीक है। अगला प्रश्न, किस क्रांतिकारी द्वारा कहा गया कि मेरी माँ को रोने दो, मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता? ये किसके द्वारा कहा गया था? ये क्रांतिकारी थे प्रताप सिंह जी बारट। प्रताप सिंह जी बारट थे जिनके द्वारा ये कहा गया था कि मेरी माँ को रोने दो, मैं सैकड़ों माताओं को रोने का कारण नहीं बन सकता। ठीक है। अगला प्रश्न, बाल मुकुंद मिश्रा द्वारा चरखा संघ व खद्दर भंडार की स्थापना कहाँ की गई थी? मतलब बाल मुकुंद मिश्रा द्वारा चरखा संघ व खद्दर भंडार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी? नागौर के अंदर की गई थी। कहाँ पे की गई थी? नागौर में। अगला प्रश्न, सागरमल गोपा की प्रसिद्ध पुस्तकें। सागरमल गोपा की प्रसिद्ध पुस्तकें कौन कौन सी थी? एक पहले थी आजादी के दीवाने। आजादी के दीवाने। उसके बाद में थी दूसरी जो पुस्तक थी इसकी थी रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ठीक है। और अगली थी जैसलमेर का गुंडा राज। ठीक है। आपके लिए प्रश्न छोड़ता हूँ, सागरमल गोपा के समय राजस्थान का जैसलमेर रियासत का शासक कौन था जिसके खिलाफ सागरमल गोपा ने क्या कौन सी पुस्तक लिखी थी? ये जैसलमेर का गुंडा राज। आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, नानाभाई खाट का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? नानाभाई खाट का संबंध राजस्थान के किस जिले से माना जाता है? डूंगरपुर। डूंगरपुर में कहाँ पे? रास्तापाल। डूंगरपुर में भी कहाँ में है? रास्तापाल गांव में। ठीक है। अगला प्रश्न, किसका कथन है, जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं यहाँ अपने गांव में रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा?
मतलब ये कथन है, स्टेटमेंट है कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव राष्ट्रपाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। ये कथन किसका है? नाना भाई खाट का है। ठीक है। अगला प्रश्न, सरदार हलाल सिंह का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? सरदार हलाल सिंह जो क्रांतिकारी थे, उनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो हनुमानपुरा गांव झुंझुनू में। और इनका जन्म कब हुआ था? 1901 के अंतर्गत संबंध। ठीक है, 1901 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हनुमानपुरा गांव झुंझुनू में। ठीक है। अगला प्रश्न, विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसने की थी? विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना किसने की थी? सरदार हरलाल सिंह जी ने की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म कब व कहाँ हुआ? कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? 1905 के अंदर नीम का थाना सीकर के अंतर्गत इनका जन्म हुआ। ठीक है, कहाँ पे हुआ? सीकर में हुआ। अगला प्रश्न, कप्तान दुर्गा प्रसाद द्वारा किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था? कप्तान दुर्गा प्रसाद द्वारा किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था? तो दैनिक नवज्योति का प्रकाशन किया गया था। कहाँ से किया गया था? अजमेर व जयपुर में किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, जानकी देवी बजाज का जन्म कब और कहाँ हुआ? जानकी देवी बजाज का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1893 में एमपी जावरा के अंदर। एमपी कहाँ पड़ता है? जावरा कहाँ पड़ता है? एमपी के अंदर पड़ता है, एमपी मध्य प्रदेश। ठीक है। अगला प्रश्न है, जानकी देवी बजाज का संबंध किस प्रजामंडल से माना जाता है? जानकी देवी बजाज का संबंध राजस्थान के किस प्रजामंडल से माना जाता है? जयपुर प्रजामंडल के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम ऐसे क्वेश्चन और लेके आएंगे अच्छे वाले। ठीक है, उसमें हम 2 पार्ट, ये जैसे राजस्थान के क्रांतिकारी द्वारा पूरे प्रश्न है, कुछ प्रश्न और बाकी हैं, कल उसको और करवाएंगे। तो फिर 2-3 क्लासों के बाद में आपको ये जो नवी की जो पुस्तक है उसको क्या करवा देंगे? पूरा करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।